पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बड़े हादसे से बचा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त हवा में उड़ा, नीचे बिछा कारपेट। सूरत में स्वामीनारायण मंदिर ने बंद किया दान लेना, तो विरोध में उतरे श्रद्धालु। तापी नदी के किनारे बैठकर सैकड़ों भक्तों ने करवाया मुंडन। दमन के करीब डूब गया कार्गो जहाज। एमवी कोस्टल प्राइड नौसेना और कोस्ट गार्ड ने 14 क्रू मेंबर्स को बचाया। डीटीसी की बसों में तैनात हुए होमगार्ड के 1000 जवान। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए केजरीवाल सरकार ने लिया था फैसला। मुंबई में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के घर पर कांग्रेस का प्रदर्शन। फर्जी डिग्री के आरोपों पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ का ऐलान, जेल में योग करने वाले कैदियों की सजा में दी जाएगी 1 महीने की छूट। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का विवादास्पद बयान, कहा भाई भाई चिल्लाने से भाई नहीं हो सकता मुसलमान। राम जन्मभूमि पर दावा छोड़ो तो मिल सकते हैं दिल। बिहार में नीतीश ने प्रचार के लिए अपनाया मोदी का तौर तरीका। चाय पर चर्चा की तर्ज पर लॉन्च किया पर्चे पर चर्चा। 4 पेज के पर्चे में दर्ज है 10 साल की उपलब्धियां। स्मृति ईरानी की डिग्री पर पटियाला हाउस कोर्ट सुना सकती है फैसला। मानव संसाधन विकास मंत्री पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मिला शिवसेना का साथ। मुखपत्र में लिखा, राकेश मारिया को ललित मोदी कांड में खड़ा करना बकवास। हम नहीं रहा है ललित मोदी और वसुंधरा राजे का विवाद। जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। फिर दोहराई राजस्थान के सीएम के इस्तीफे की मांग। बीजेपी सांसद आरके सिंह का वसुंधरा और सुषमा पर हमला, बिना नाम लिए बोले गुनाह है ललित मोदी की मदद। मारिया की मुलाकात को भी बताया गलत। आरके सिंह को कांग्रेस का मिला साथ। सचिन पायलट बोले, पूर्व गृह सचिव जैसे विचार रखते हैं बीजेपी के कई नेता। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बदजुबानी। एक रैली में कहा, आग दिखाने वाले की आंखें निकाल लेंगे, हाथ उठाने वालों के हाथ काट लेंगे। अभिषेक बनर्जी के बयान को बीजेपी ने बताया बचकाना। आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो बोले, वो सियासत में बच्चा है लेकिन मंजूर नहीं होंगे ऐसे बयान। श्रीनगर पहुंचे बीजेपी के महासचिव राम माधव। पार्टी नेताओं से की मुलाकात। कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में बढ़िया काम कर रही है बीजेपी और पीडीपी सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खुलकर किया योग पर सरकारी मुहिम का विरोध। मौलाना वली रहमानी ने लिखा, इस्लाम के खिलाफ है योग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बीएचपी साथी प्राची का पलटवार। ऋषिकेश में बोली, देशद्रोही है योग के विरोधी, दिक्कत है तो जाए पाकिस्तान। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने किया योग का स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध। बोले, बच्चों को बर्बाद करेगी सरकार के ये कदम। एक बार फिर संजय जोशी के समर्थन में लगे पोस्टर। सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला कहा गया। न सबका साथ न सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन तोमर को लेकर जबरदस्त हंगामा। मार्शल ने बीजेपी विधायकों को दिखाया बाहर का रास्ता। केजरीवाल बोले, तोमर ने मुझे दिया धोखा। गोवा के मंत्री पर फर्जी डिग्री के आरोप ने पकड़ा तूल। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सुषमा स्वराज के पति और बेटी की नियुक्ति को मध्य प्रदेश सरकार ने ठहराया जायज। सरकारी वकील बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए थे सवाल। वाराणसी में पीएम दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 28 को अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे नरेंद्र मोदी। रामविलास पासवान ने बीजेपी पर छोड़ा बिहार के सीएम पद के उम्मीदवार का फैसला। कहा, एनडीए में नहीं कोई मतभेद। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने लालू और नीतीश पर साधा निशाना। दरभंगा में बोले, बिहार में इमरजेंसी जैसे हालात। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव को लालू और नीतीश पर हमला। दोनों के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। बिहार के गया में आयोजित एक कार्यक्रम में देर से पहुंचे सीपी ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं पर जताई नाराजगी। बारिश से बचने के लिए सिर्फ प्रधानी कुर्सियां। शिमला में सड़क पर उतरे सीटू कार्यकर्ता। मंडी में हुई गोलीबारी के वारदात को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। जम्मू के कठुआ में मुफ्ती सरकार के खिलाफ बीएसपी का मोर्चा। गरीबों और दलितों से जुड़ो मुद्दों को लेकर उठाए सवाल। आजम खान की भैंस चोरी केस में मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार। हथियारों के साथ मुरादाबाद पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। देर रात से सरकारी अस्पतालों में कामकाज शुरू। बाढ़ हत्याकांड पर पटना पुलिस का बड़ा खुलासा। अनंत सिंह ने दी थी हत्या की सुपारी। जेडीयू विधायक ने आरोपों से किया इनकार। पटना पुलिस के खुलासे के बाद बिहार में अनंत सिंह को लेकर सियासत गर्म। आरजेडी ने की जेडीयू विधायक के इस्तीफे की मांग।
लुधियाना में नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी। विदेशी कंपनियों के ब्रांडेड रैपर लगाकर आसपास के इलाकों में होती थी सप्लाई। पूर्वी यूपी के चंदौली में लॉकअप में फांसी लगाकर एक आरोपी ने की खुदकुशी। दहेज हत्या के आरोप में बंद था जाकिर। पीएचडी की छात्रा से छेड़खानी के आरोप में फंसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के टीचर की अग्रिम जमानत याचिका रद्द। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के मैनपुरी में बीएससी की छात्रा के साथ गैंगरेप। 3 आरोपियों के खिलाफ केस। पुलिस को प्रेम प्रसंग का शक। सहारनपुर में महिलाओं ने पूर्व पार्षद को चप्पलों से पीटा। श्याम सुंदर सचदेवा पर छेड़खानी का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में राज्य के सिंचाई मंत्री ने रेत माफियाओं के खिलाफ खुला मोर्चा। अधिकारियों के साथ जाकर खुद की छापेमारी। भोपाल के करीब बैरागढ़ में रेलवे फाटक पर पुल बनाने के लिए लोगों का विरोध प्रदर्शन। पटरी पर लेट कर 2 घंटे तक रेल ट्रैफिक किया था। श्रीनगर में कृषि मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे पत्रकार। एक सीनियर पत्रकार ने मंत्री के गार्ड पर लगाए हैं मारपीट के आरोप। पंजाब के नांगल में क्लोरीन गैस प्लांट को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे पंजाब और हिमाचल के लोग। मध्य प्रदेश के रतलाम से धरा गया शोराबुद्दीन का भाई शाहनवाजुद्दीन। अवैध कब्जे का आरोप। कब्जे से 3 राइफल और 1 पिस्तौल बरामद। मेरठ में 2 गुटों के झगड़े का निपटारा करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला। चौकी इंचार्ज और एक सिपाही की जमकर पिटाई। 3 लोग गिरफ्तार। राज्य की निचली अदालत में आजसू विधायक कमल किशोर भगत को सुनाई 7 साल की सजा। रंगदारी और मारपीट के मामले में कोर्ट ने माना है गुनहगार। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में हंगामा। एक महिला ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया बच्चा बदलने का आरोप। मासूम का कराया जाएगा डीएनए टेस्ट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 करोड़ की ठगी के आरोप में घाना के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया। ईमेल भेजकर लोगों को बनाता था अपना शिकार। दिल्ली से धरा गया मुंबई में जहरीली शराब केस का मुख्य आरोपी। कड़कड़डूमा अदालत में हुई पेशी। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध शराब से भरा ट्रक। हरियाणा से लाई जा रही थी 2300 लीटर अवैध शराब। ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में एक महिला गिरफ्तार। रिश्तेदारों से पैसा ऐंठने के लिए गढ़ी 2 सगी बहनों ने के अपहरण की कहानी। राजस्थान में कोटा के बडोलिया की महिला सरपंच गिरफ्तार। 1,19,000 रुपए घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। फरीदाबाद में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री लेकर सेंटर चला रहा था संचालक। झारखंड के लातेहार में माओवादियों ने बुलाई बंद। बाजारों में फंसा सन्नाटा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल में कोची पुलिस को बड़ी कामयाबी। धरे गए कुख्यात माओवादी। बिहार के छपरा में गांव वालों को बीच सड़क पर मिला इलू बम। रोशनी के लिए इस्तेमाल करती है सेना। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ मारपीट। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में अपहरण के बाद 1 साल की बच्ची की हत्या। नाले के किनारे मिली लाश। यूपी के ललितपुर में अवैध खनन का सर्वे करने गए अधिकारी की पिटाई। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप। तिरुवनंतपुरम के मानसिक रोगी अस्पताल में नहीं किया एचआईवी पॉजिटिव महिला का इलाज। बाद में दूसरे सरकारी अस्पताल ने किया भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा में रफ्तार का कहर। डीएनडी पर डिवाइडर से टकराई इको स्पोर्ट कार। 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी। आगरा में इंटरनेट में से बैंक खाते में फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा। साइबर सेल ने गुड़गांव से 3 लोगों को दबोचा। यूपी के फर्रुखाबाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने सिपाही की जमकर की पिटाई। कैदी को लेकर पेशी के लिए पहुंचा था हरगोविंद नाम का जवान। लखनऊ के आलमबाग में एक मकान पर कब्जा करने आए भूमाफियाओं की स्थानीय लोगों से झड़प। दबंगों की फायरिंग में 2 लोग घायल। यूपी के महोबा में रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार शख्स के साथ बेरहमी। स्टेशन मास्टर पर 2 दिनों तक बंधक बनाने का आरोप। नन रेप केस में नादिया पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुआ था मुख्य आरोपी नजरुल। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में पैरासेलिंग के दौरान एक शख्स की मौत। बिजली के खंभे में फंस गया था पैराशूट। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता। हिंसक झड़प में 3 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के बड़ौद में एक निजी बैंक की ब्रांच में आग लगने से अफरा तफरी। कैश छोड़कर सभी दस्तावेज जलकर खाक। लखनऊ में दिन दहाड़े कैश वैन से 20 लाख की लूट। गार्ड को गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी का झांसा देकर एक महिला से रेप। 5 जून को एक मेडिकल स्टोर में नौकरी के लिए गई थी पीड़ित। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में बहन की खुदकुशी का बदला लेने के लिए भाई ने की 3 महिलाओं की हत्या। दोस्तों के साथ बहन के ससुराल पर किया था हमला।
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में होटल की चौथी मंजिल से गिरकर एक शख्स की संदिग्ध मौत। बिजनेस के सिलसिले में मुजफ्फरनगर से दिल्ली आया था शहनवाज। कानपुर में महिलाओं ने बदमाश को जमकर धुना। मुंह पर काली पोती, मोहल्ले में आकर बच्चियों और महिलाओं से करता था बदसलूकी। बिलासपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। एक लड़की ने प्रेमी के घर के सामने लगाई फांसी। यूपी के बुलंदशहर में नकली नोटों के गोरखधंधे का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। ग्वालियर में ठगी के अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़। बीमा कंपनी की पॉलिसी पर बोनस देने के बहाने करते थे ठगी। 20 लोग गिरफ्तार। बरसात में कैसे बनाए रखें खूबसूरती पर चर्चा के लिए दिल्ली में सेमिनार का आयोजन। मेकअप एक्सपर्ट से महिलाओं को दिए टिप्स। 25 जून को प्रधानमंत्री करेंगे 100 स्मार्ट शहरों का ऐलान। यूपी में बनाए जाएंगे सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट शहर। 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी AIPMT की परीक्षा। पर्चा लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी रद्द। हैदराबाद में शिक्षा विभाग ने पार की लापरवाही की हदें। 11 साल के एक नाले के किनारे चल रहा है प्राइमरी स्कूल। मॉनसून आते ही छात्रों की बढ़ जाती है मुसीबतें। विशाखापट्टनम में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का संयुक्त अभ्यास। फ्रांस से पहुंचा है 2 जंगी पोत। गुजरात पहुंचे पाकिस्तान से रिहा किए गए 113 मछुआरे। बड़ोदरा स्टेशन पर परिजनों ने किया स्वागत। बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में शुरू हुई ईद की तैयारी। रमजान आते ही सेवई बनाने वाले कारीगरों को मिला रोजगार। विशाखापट्टनम में ओलंपिक डे रन का आयोजन। सैकड़ों स्कूली छात्रों और खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। फॉक्सवैगन ने वेंटो में किए कई बदलाव। 7,70,000 से शुरू होगी नए मॉडल की कीमत। केरल में 12 साल के दृष्टिहीन बच्चे ने तैराकी में किया कारनामा। 12 मिनट में तैरकर पार की पेरियार नदी। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की शुरुआत। 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा दर्शन। शिमला में बारिश के बाद सुहाना हुआ मौसम। बड़ी तादाद में जमा हुए सैलानी। खुशगवार मौसम से दार्जिलिंग में बड़ी सैलानियों की तादाद। पर्यटन से स्थानीय कारोबारियों की आमदनी में इजाफा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मौसम हुआ सुहाना। देश भर के सैलानियों की बड़ी भीड़। ओडिशा में कई इलाकों में भीषण बारिश। मलकानगिरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश का असर। कई घंटों तक ठप रही बिजली। दिल्ली से सटे नोएडा में आंधी तूफान से गिरा बिजली का टावर। कई घंटों तक प्रभावित बिजली की आपूर्ति। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई से सटे थाने में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ओवरहेड वायर टूटने से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई घरों के ढहने की खबर। नहीं रही मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की प्रमुख सिस्टर निर्मला। 81 साल की उम्र में सियालदा में हुआ निधन।